गाने सुने इसके। आज हमारा खाना बहुत लेट हो गया है। दीज आर माई क्यूटीज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत ढेर सारा वेलकम। आज के मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ढेर सारी बारिशें नज़र आएंगी, ट्रैवल होता हुआ नज़र आएगा, कुछ गुलकार नज़र आएंगे और कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं शिफ्टिंग से रिलेटेड वो नज़र आएंगी। आज के इस व्लॉग में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हैं, जो जब हम लोग शिफ्ट किए हैं और हमने जिन चीज़ों को फ़ेस किया है, जिन प्रॉब्लम्स को हमने फ़ेस किया है, वो इसमें मैंने डिस्कस की हैं। वो बताई हुई हैं कि शिफ्ट करते हुए क्या क्या कुछ हुआ है हमारे साथ। और मुझे देखने वालों में से और भी अगर किसी ने कभी मूव करना हो किसी सिटी से या कहीं और, तो जब आप लोग घर ढूंढ रहे होंगे उस मोमेंट पे आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। और जो हमारी शिफ्टिंग डे था उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि शिफ्टिंग डे बहुत बिजी था। उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम एकदम से आराम से बस पे ट्रैवल कर सकते हैं। Ew, look at me. I love you. गाने सुने इसके। पिछले जो कुछ दिन थे इनमें काफ़ी लाहौर में बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैं उसको रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, लेकिन ना मुझे मौका नहीं लगता कि मैं वीडियो को एडिट करूँ और मैं इसको अपलोड करूँ, क्योंकि अनाबिया जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। जब से हम यहाँ शिफ्ट किए हैं अलग से, तो वो खाला को बहुत ज़्यादा मिस करती है और हर वक्त मतलब उसका मूड ख़राब रहता है और वो अक्सर खाला को याद करके रोती है। और क्योंकि खाला लोग वहाँ ऊपर के पोर्शन में हुआ करते थे, तो इस बेचारी को ऊपर और नीचे का जो फ्लोर है उसका डिफरेंस इतना तो नहीं पता, तो हर वक्त वो यही कहती रहती है खाला नीचे, मतलब कि खाला के पास जाना है, नीचे नीचे जाना है मैंने। तो खाला बेचारी तो यहाँ पे है नहीं, तो हम चक्कर वगैरह तो लगा लेते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नज़र नहीं आती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपसेट हुए हैं। आज हमारा खाना बहुत लेट हो गया है। दीज आर माई क्यूटीज एंड अनदर वन। आई लव यू बेबी। क्या बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इस जगह पे मैंने वीडियो जो बनाना शुरू की अपनी कबर्ड को जो मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी, तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने पॉइंट्स तो नोट डाउन नहीं किए थे, लेकिन जो जो उस वक्त मुझे याद आ रहा था मैं उसको साथ में रिकॉर्ड कर रही थी। इट्स क्लियर, ये बहुत गंदी कबर्ड्स हैं, लाइक डस्टी हैं। और जब मैं आई हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे इतना मौका नहीं मिल सका शिफ्टिंग वाले डे पे कि मैं इसको फ़ौरन से मतलब डस्ट हटा सकती, क्लीन कर सकती। तो अभी ये मेरा डस्टर यहीं पे ही है और अब मैंने कबर्ड्स को स्टार्ट किया है सेट करना और उम्मीद है कि थोड़ी हो जाए कुछ। एक कबर्ड तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको जो है वलीद ने कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर, और वो उसमें लाइक इस तरह से है वलीद वाले रूम की कबर्ड, और वो यहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह रख के बैठता है और खेलता है अपनी गेम्स वगैरह और बैठ के स्नैक्स खाता है। पता है माई गेमिंग कॉर्नर, और वो मज़े से वहीं पे बैठ के काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करता है। और इस साइड का जो है मैंने अभी सिर्फ ये एक किया है थोड़ा सा सेक्शन, और ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल मैसी है और ये भी अभी ऐसा ही है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे मूव किए उस दिन मैं साथ में नहीं आई हुई थी, मैं पुराने वाले घर में थी और उमैर और जो इनके साथ थे लोग शिफ्टिंग कराने में और मामू वगैरह, बस वो लोग खुद ही आ गए थे यहाँ पे, मुझे वो लोग साथ नहीं लेके आए थे। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें जो पहले होने की थी ये अब हो रही हैं।
शिफ्ट होने के बाद। और ये है हमारी अनाबिया, जो नहाने के बाद भी नहाई भी बिल्कुल नहीं लगती। इसको जितना मर्ज़ी नहला लो, साफ़ कर लो, ये 2 मिनट के बाद वैसी ही हो जाती है। मम्मा, और ये हर वक्त ये कैट वाली शर्ट ही पहने रखती है। मैक्सिमम टाइम आपको वीडियोस में दिखता होगा कि ये कैट वाली शर्ट पहनी होती है। और मैं यही इनके कपड़े रिपीट भी करती रहती हूँ। पहले मैं बहुत खुले हाथ से कपड़े ख़रीदा करती थी, अब मैंने इनके कपड़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया, क्योंकि उस वक़्त मुझे समझ नहीं आती थी, मैं बस हर चीज़ ख़रीद लेती थी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लिमिट करती हूँ और साथ के साथ परचेज़ करती हूँ उनके कपड़े। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं लेती रहती हूँ। और ये है विंडो, ये है बाहर का व्यू कुछ ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि जो फ्रंट वाले 2 घर हैं ये भी सिंगल स्टोरेड हैं, और ये जो बैक साइड पे है ये भी कोई बिल्डिंग है और ये सिंगल ही है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है। और ऊपर जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर जाके भी 2 विंडोज़ आती हैं, अगर उनको भी खोल दें तो काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। और ये जो घर है ये रेंटेड हाउस ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यहाँ पे अपना घर नहीं है लाहौर में, हमारा इस्लामाबाद वाला जो घर है वो खुद का है, और यहाँ पे हम रेंट पे ही रहते हैं। और ऐसा ही चलता रहेगा, आई होप ऐसा ही चलेगा, क्योंकि उमैर की जॉब यहाँ होती है। तो उमैर तो हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि उमैर को कोई इस्लामाबाद में जॉब मतलब हो जाए उनकी, तो हम वहाँ मूव कर जाएं। लेकिन आपको पता है हालात कैसे हैं, जॉब्स वैसे ही नहीं हैं, तो उमैर को कहाँ से मिल रही हैं। लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहती है कि कुछ बेटर हो जाए हमारे साथ, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। अभी आजकल तो हमारी लाइफ काफ़ी टफ़ चल रही है शिफ्टिंग के बाद से। आई लव यू बेबी। ओके बेबी। शिफ्टिंग के बाद से सब कुछ उलट पुलट हुआ है, और समझ में नहीं आता कि कहाँ से दिन का आगाज़ किया जाए और दिन का एंड कहाँ किया जाए। मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी क्विक हो जानी चाहिए थी, और उसका थोड़ा प्रोसेस का स्लो हो जाने का रीज़न भी है। बाहर कोई आया है, मैं 1 मिनट चेक करके आती हूँ, फिर बात करते हैं। और इन सब चीज़ों के स्लो हो जाने का रीज़न ये है कि जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हम सब बहुत शदीद करके बीमार हो गए थे। उमैर सबसे पहले बीमार हुए, उसके बाद मैं बीमार हुई, और उसके बाद जब बच्चे बीमार हुए तो ये तीनों टर्न बाय टर्न बीमार हुए, और जब तक ये ठीक नहीं हुए तब तक मैं भी ठीक नहीं, वैसे इस घर को लिया। और अनाबे कैन यू प्लीज़ गेट अ साइड। और वो ऐसे हुआ कि हमें घर कोई मिल नहीं रहा था, और जब ये घर हमने देखा तो उस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक तो बड़ी ही माजरत के साथ ये जो ज़मीन.com वाले हैं, ज़मीन वाले, इनके पास जितने भी एड्स जो लोगों ने लगाए हुए होते हैं उनमें से बहुत सारे जो एड्स होते हैं वो फेक होते हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक ऐड था, वो 30 मिनट्स पहले जब हमने उसको देखा तो 30 मिनट्स पहले वो पोस्ट हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने उनको मैसेज किया और पूछा उस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये अवेलेबल है या नहीं है रेंट के लिए। तो हमें आगे से जवाब दिया गया कि ये जो है ना प्रॉपर्टी, ये तो अवेलेबल नहीं है, इसकी तो डील चल रही है ऑलरेडी, तो आप कोई और सा घर देख लें, हम आपको ये वाले ऑप्शंस हैं ये आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे जो डीलर्स हैं, डीलर्स ने ही एड्स लगाए हुए होते हैं। बहुत कम घर ऐसे होते हैं जो लोग खुद से इस पे ऐड अपना पोस्ट करते हैं और डायरेक्ट डील करवाते हैं, कुछ भी मतलब होती है। तो इसी तरह से हमने और भी काफ़ी सारे घर देखे, और जब बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम समर ब्रेक के बीच में ही शिफ्ट करेंगे जहाँ भी हमने करना है, तो हुआ कुछ ये कि जैसे ही हमने ये घर देखा, और अपेरेंटली तो बहुत ठीक था, क्योंकि अभी फ्रेशली इसको पेंट कराया गया है, इसके जो डोर्स हैं उनको पॉलिश कराया गया है,
तो वैसे तो नहीं पता चल रहा था। तो हमने देखा नहीं कि इस घर में जो बेडरूम हम जहाँ पे अपना एसी वगैरह लगवा सकते थे, तो उस पर पूरा दिन धूप पड़ती है। अभी भी दिख रहा होगा, सूरज तलू होता है और धूप आने लगती है, और उसके बाद जब तक सूरज गरूब नहीं हो जाता तब तक धूप आती रहती है, और ये कमरा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे बैठना नामुमकिन होता है। बाकी दोनों के कमरे हैं, मतलब 2 रूम्स और हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी सेट नहीं हुए हुए, उनका हमारे पास अभी फर्नीचर नहीं है, तो अभी वो उस तरह से यूज़ नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें थी जो इस घर में, इनके गटर जो है ना वो सही काम नहीं करते। जो फ्लश टैंक्स हैं टॉयलेट सीट्स के, वो भी सही काम नहीं करते। और किचन का जो गटर है वो लिटरली ब्लॉक है। मैंने उसमें एसिड डाल के भी देखा है, लेकिन वो किसी तरीके से अभी खुल के नहीं दे रहा, और मुझे नहीं पता कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, गार्बेज है उसके अंदर, या क्या ऐसा चक्कर है कि ज़रा सा पानी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो वो जो है ड्रेन नहीं करता, और सारे का सारा पानी जो है वो किचन में बाहर आ जाता है। इसके अलावा कॉकरोचेस, बहुत सारे लोग इस बात को शायद ऑड ही समझेंगे कि ये तो अक्सर जगहों पे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उन जगहों पे होते हैं जो सफाई का जहाँ पे ध्यान नहीं किया जाता। कैबिनेट जो है, किचन की जो कैबिनेट है वो इंतहाई खस्ता हाल में है अंदर से। उसका बहुत बुरा हाल है कि मैं उसके अंदर बर्तन नहीं रख सकती हूँ। तो ये चीज़ें उस वक़्त हमने देखी थी, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कुछ चीज़ें फ़ौरन से, जैसे टॉयलेट्स वगैरह जो हैं, ये आप यूज़ नहीं कर रहे होते तो आपको पता नहीं चलता। आप आके सबसे पहले फ़्लश तो नहीं करते हो ना कि पानी सही जा रहा है या नहीं, कुछ ब्लॉकेज है या क्या है। आप बस अपेरेंटली जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आप उसी की बेसिस पे घर रेंट पे लेते हो। तो हमने भी ऐसे किया, और अब जाके हमें इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मेरे बैकग्राउंड में ये जो म्यूज़िक बज पड़ता है। मैं मैसेजेस वगैरह को बंद नहीं करती हूँ, डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ, तो वो उससे ऐसे होता है कि बीच में बार बार कोई ना कोई मैसेज आता है तो एकदम से आवाज़ जो है वो रुक जाती है। और आजकल मेरे दिन इस बेबी के साथ ऐसे गुजर रहे हैं, ये मुझे कुछ करने नहीं देती है, सारा टाइम वेस्ट करवा देती है मामा का है। सुबह सुबह उठ जाती है और उसके बाद सोती नहीं है, रोती रहती है। इस कदर ये रो रही है। वैसे तो मैं इसको जब टेरेस का दरवाज़ा खोल देती हूँ तो अंदर बाहर आती जाती रहती है, टेरेस से बाहर देख लेती है, तो वो जो कुछ टाइम होता है वो काफ़ी इसका अच्छा गुजर जाता है, थोड़ा खुश हो जाती है उसमें। लेकिन बाकी टाइम ये जिस कदर आजकल रो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इस बच्ची को हो क्या रहा है, इसके साथ चल क्या रहा है। इवन जब बहन भाई भी आ जाते हैं, जैसे पहले वलीद और ज़हरा आ जाते थे तो इसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता था, लेकिन अब जब वो स्कूल से आ भी जाते हैं तो ये खुश नहीं होती। बच्चे जो हैं, बाकी दोनों इसके जो बहन भाई हैं, वो इससे लिटरली तंग आ जाते हैं। वो इसको बार बार कहने लग जाते हैं कि बस कर जो अनाबिया, बस कर जो, आप रोती जा रही हो बगैर वजह के। लेकिन अनाबिया जो है, इसका पेट भी भरा हुआ होता है, और मतलब अच्छे मूड में होना चाहिए ना पेट भरने के बाद, लेकिन तब भी नहीं होता इसका मूड अच्छा। और ये हालात हैं। अभी कबर जो मैंने सेट करनी है उसके लिए ये सीन चल रहा है। हाँ जी, और बता मैं ये रही थी कि प्रोग्रेस ये देखते हैं जी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कुछ मेरी अपनी चीज़ें हैं, मेरी स्केच बुक वगैरह है, और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल हमने रखा था लेकिन फिर हमने निकाल दिया। रीज़न कि हमारे पास अभी एसी एक ही है, क्योंकि हम पहले 1 बेडरूम हाउस में रह रहे थे, तो हमारे पास सामान जो है उसके हिसाब से ही था। तो ये जो मैट्रेस है ये भी नानी का है, नानी से हमने बोरो किया हुआ है। नानी बड़ी स्वीट है, नानी हर चीज़ हमें उठा के दे देती है मुफ्ते में। टॉवल्स बेचारे जो हैं, इनकी किस्मत शायद यहीं पे रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इनका स्टैंड आना है और उसके बाद ये यहाँ से हट जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो अवन है इसको अभी मुझे पैक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई स्पेस नहीं है। लाइक
Literally, there's no space on kitchen counter. In fact, I can show you though. Check this out. बस सिर्फ इतना है। और ये चूल्हा जो है इसका साइज़ ही बहुत बड़ा है। इसके नीचे कट हुआ हुआ है जो इसका काउंटर है। इसमें पहले जिन्होंने अपना कोई वो स्टोव लगाया हुआ था तो वो कट करके लगाया हुआ था। तो और मेरे पास ही ऑलरेडी 5 वाला था, तो फिर मैं क्या करती, मैंने सोचा कि अभी इसी से गुजारा करती हूँ, फिर बाद में देखूँगी अगर मैं इसको मतलब निकाल दूँ और 2 वाला या 3 वाला लेके रख लूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ और रखने की स्पेस नहीं है। मैंने अपना जो ओवन है उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखें ज़रा, जो चीज़ आती है ये इसके ऊपर चली जाती है। और ये इसके पीछे सॉकेट भी एक है, सिर्फ फ्रिज लग सकता है, और जब फ्रिज के साथ हमने इसको यूज़ करना तो हमें इसको बंद करना पड़ता है फ्रिज को, और फिर हम ओवन लगाते हैं। और ये हमारी बड़ी सब्ज़ी की टोकरी जिसमें शॉपर भरे हुए हैं। व्हाट डू यू वांट? देयर इज़ नो चॉकलेट बेटा, नो क्रैक। बेटे खाने की चीज़ नहीं है, ब्रेड क्रम्स हैं, आ जाए। आओ पानी पिए। और ये जो है ये कर्टन है, इसके पीछे मिरर है एक अदर जिसको कवर किया गया है ताकि टूटे नहीं। ये एल शेप वाला जो हमारा सोफ़ा था बेचारा, अब उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। एंड शी इज़ क्राइंग अगेन। ब्रेड चाहिए, मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ फिर देती हूँ। और जो ज़ारा है वो स्कूल से आके मुझे कही थी कि मुझे मेरे अपने रूम में जो है मैट्रेस डाल के दें, मैंने उधर सोना है। तो अभी मैं उसका वेट ही कर रही थी कि अभी इसको मैं चेंज कराऊँ और फिर उसके बाद खिलाना के बाद खाना इसको मतलब खिला दूँ और फिर सुलाऊँ। तो मुझे उसकी आवाज़ आने बंद हो गई। मैंने कहा जाके देखती हूँ कहाँ है। कमरे में देखा तो वो बेचारी ना फ़ैन उसने ऑन किया हुआ था, और मैट्रेस क्योंकि उसके लिए हैवी है तो वो मैट्रेस भी नहीं डाल सकी, और वो यहीं पे ऐसे ही सो गई। इतनी मुझे टांग से पकड़ी है। और यहाँ पे हम पहुँचे जी ग्रोसरी स्टोर। हमें शिफ्ट जब हम हुए थे तो हमारे पास झाड़ू वगैरह चीज़ें जो थी वो मैं वहीं छोड़ आई थी। उनको मैं क्या उठा के ला दी, तो उनकी ज़रूरत थी। तो हम लोग पहुँचे ग्रोसरी करने के लिए कुछ, और कुछ टॉयलेट क्लीनिंग के लिए मुझे ब्रशेस वगैरह चाहिए थे। और जब यहाँ पे इस सेक्शन में मैं गई तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो टॉयलेट ब्रशेस होते हैं ये 1300 के, 1900 के, और एक जो सबसे कम पे था वो 895 का था, 895। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि बंदा क्लीनिंग की चीज़ें भी नहीं ले सकता, मतलब उसे लिमिट करना पड़ता है। जैसे अब 3 वॉशरूम्स हैं मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे उसके लिए सब चीज़ें 3 चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं एक लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। 2 ले लिए मैंने, वाइपर हमने ले लिए सब वॉशरूम के सेपरेट। तो उसके बाद जी फिर मेरी जो हेल्पर है उसने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि उसने मुझे कहा कि बाजी एक बकेट में ये सारी चीज़ें रख के बाहर इनको रख देते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको सब वॉशरूम्स में ले जाके इसको क्लीन कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, अगर आपको इस तरह से ठीक लगता है, आसान लगता है तो कर लो, वरना फिर मैं और ले आऊँगी। और बस हम तो अपने पुरानी बारिश की वीडियोस ही देख देख के खुश होते रहते हैं। अभी नई तो कोई ताज़ी बारिश हुई नहीं है, काफ़ी दिन पहले हुई थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ था। तो मैं इसको जब भी देखती हूँ मुझे इतनी अच्छी लगती है देख के, मैंने कहा चलो इस वाले वीडियो में भी इसको ऐड कर देते हैं। और इस दिन बारिश जो है वो काफ़ी शदीद करके हो रही थी। पहले कभी आहिस्ता हो जाती थी और फिर एकदम से तेज़ हो जाती थी। अब यहाँ पे मैं जब एकदम से बाहर आई हूँ तो मुझे आवाज़ आई कि बड़ी तेज़ तेज़ सी बारिश है ना, मुझे लगा वो वाकई में शदीद करके तेज़ हो गई। और इसके बाद ये मज़ीद तेज़ हो गई और रात तक काफ़ी देर तक ये चलती ही रही। बस चलें जी, अब मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हैं आप लोगों में से भी अगर कोई शिफ्टिंग वगैरह करा हो तो उन चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिएगा
घर ढूंढते हुए, और बाकी की शिफ्टिंग तो हो ही जाती है। बस ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं कि आप इतना मेहनत करके, इतने मुश्किल काम करके शिफ्ट करे हो, और फिर एंड में आपको नई नई चीज़ें, मुसीबतें आ जाती हैं। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द वालों का भी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।